अस्सलाम वालेकुम, सॉफ्ट कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फुल ड्रेस की कटिंग, पूरे सूट की कटिंग, कमीज़ और शलवार की कटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ, जिसकी लेंथ जो है मैंने 38 इंच ली है। तो इसके मैं जो है 4 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है, 2 इंच इसके पहुंचे में जाएगा और 2 इंच इसके निफे में जाएगा। 1 इंच जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, इसको जो है हम बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे। तो इसके बाद ये देखें हिप का साइज़ है, ये तो हिप का साइज़ मुझे 20 चाहिए था, तो 20 से ज़रा कम है, तो इसको भी हम पूरा करते हैं। इसके बाद हम आसन का नाप करेंगे, तो इसमें हम कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो इसलिए मैंने जो है ये 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। तो यहाँ से हमने इसके जो पंचे का नाप करेंगे, तो पंचे जो है मुझे 8 इंच चाहिए, तो मैं 9 इंच में निशान लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं जो है इसकी इस तरह से शेप की कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्केल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसकी जो है हाथ से भी इसकी जो शेप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम स्केल से भी इसकी जो है वो शेप बना सकते हैं, और अगर चाहें तो आपके पास ना हो तो इस तरह से हाथ से भी अपनी ट्राउज़र की जो है वो शेप बना सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा, इसको हम जो है वो जहाँ पर हमारी हिप में जो है वो कपड़ा कम आ रहा था यहाँ पर, तो इसमें हम इस तरह से ऐड करेंगे। ये देखें, उसी कपड़े को जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है इस तरह से। ये देखें, अब हम इसकी मेजरिंग करेंगे। हमें 20 चाहिए था, तो ये देखें 20 पे है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख के इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमने 1 इंच सिलाई के लिए रखा है, तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रख के सिलाई की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम इसका नाप करेंगे, तो 15 हमें कंप्लीट चाहिए, तो 2 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी। 17 पे जो है वो इसके 2 इंच जो नेफे में फोल्डिंग जाएगी, वो उसका 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से हमने जो इसकी शेप बना लेनी है। अगर आपको ना बनानी है तो इस तरह से बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद इस तरह इसकी शेप बना लें। ये देखें, इस तरह से हमने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है ट्राउज़र की। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया, बहुत ही आसान तरीके से। ये कोई बिगनर भी हो, कोई भी जो है वो इसकी कटिंग कर सकता है। कोई फर्स्ट टाइम भी सिलाई करना हो तो वो भी इस वीडियो को देख के जो है अपनी ट्राउज़र की कटिंग बआसानी कर सकता है, बल्कि पूरे ड्रेस की कटिंग जो है वो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। मैंने इसमें बहुत सिंपल तरीके से बताया। ये देखें ट्राउज़र, आप देख सकते हैं ट्राउज़र की कटिंग, इसकी शेप, हर चीज़ कंप्लीट किस तरह से मैंने तैयार की है। ये देखें, इसके बाद हमने करनी है शर्ट की कटिंग। तो शर्ट के लिए भी जो है मैंने सेम फैब्रिक है मेरे पास, तो इसमें कोई फूल वगैरह का मसला नहीं है ऊपर नीचे का, तो ये सेम टू सेम था, तो इसलिए इसका ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपके पास इसका इस तरह से सेम शर्ट हो, उसमें फूल ऊपर नीचे आ रहे हो, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उनकी जो है पोजीशन ऊपर की साइड पे होनी चाहिए। तो ये देखें, इसकी लेंथ का नाप करूँगी। मतलब मुझे 38 इंच जो है शर्ट की लेंथ चाहिए, तो मैंने 40 पे निशान लगाया। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये हमारी इससे स्लीव्स बनेगी, तो इसको हमने जो है वो कट करके निकाल लेना है। इसके बाद जो देखें, इसकी हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम जो है शर्ट की मेजरिंग करेंगे। तो ये हमारी बाजू का कपड़ा निकल आया है, तो इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम जो है अपनी शर्ट की कटिंग कंप्लीट करते हैं। तो शर्ट के लिए हम इसको सबसे पहले इस तरह से खोलेंगे। तो खोलने के बाद जो है वो इसका मैं यहाँ से नाप करूँगी। मुझे इसका दामन का सबसे पहले नाप करेंगे, कितना दामन हमें चाहिए कंप्लीट। तो इसका दामन जो है मुझे जितना मुझे इसका दामन चाहिए था, वहाँ पर इतना इसका दामन लेने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो इसका दामन मैंने 25 इंच रखा था इस तरह से। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो है इसको हम डबल में करके प्रेस कर लेंगे, ताकि अच्छे से जो है सेट हो जाए। तो उसके बाद हम ऊपर से हम इसकी तीरे की नाप करेंगे। तीरा जो मैंने 8 इंच रखा है, मुझे 7 इंच कंप्लीट चाहिए, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पर भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। इसकी हम तिरछी कटिंग करेंगे इस तरह से, इससे हमारी शर्ट जो है आगे पीछे नहीं जाती है। तो 8 इंच हमने तीरा रखा था, तो 8 इंच का ही यहाँ से आर्म होल का जो है निशान लगाते हैं इस तरह से। बॉक्स बना के आप इसकी इस तरह से कटिंग कर शेप बना के इसकी जो है कटिंग करने बहुत आसान तरीका है। इसके बाद हमने यहाँ से नाप करना है इसका, जहाँ पर हमने कटिंग का निशान लगाया था वहाँ से ये हमारा जो है एंची टेप को रखेंगे, और यहाँ पर हम 12 इंच का जो है निशान लगाएंगे। 12 इंच के हाफ में से जो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये फिटिंग वाली जगह से जो है वो मैं इसका नाप कर रही हूँ। मुझे जितनी सी फिटिंग चाहिए उतना मैं इसका फिटिंग का रख के, तो जो है वो मैं तकरीबन 1-1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी, जो कि हमारा सिलाई में आएगा। आपको जितना चाहिए वो आप अपना उस हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद हम हिप की नाप करेंगे। तो हिप में जो है वो मुझे तकरीबन ये मेरा सिर्फ 1-1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा था, तो ये मेरा इतना तो है वो सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कटिंग नहीं करूँगी। अगर मैं यहाँ से कटिंग करूँगी तो ये मुझे फिटिंग में हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं कटिंग करना। मैंने हिप का और चेस्ट का साइज़ सेम है, तकरीबन सेम ही होता है, तो यहाँ से हम दोनों साइड से कटिंग नहीं करेंगे। बस हम फिटिंग की इसकी जो है शेप बनाएंगे इस तरह से। इसकी हमने शेप बना लेनी है। आप चाहें तो इस तरह हाथ की मदद से भी शेप बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त शेप बन जाती है। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल हो तो उससे भी आप जो है वो इसकी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ से भी मुझे सेम चाहिए था, जितना हिप का साइज़ है सेम चेस्ट का साइज़ था। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट नहीं किया है, मैं बस जैसे इसकी शेप बना रही हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास स्केल हो तो आप उसकी मदद से भी इस तरह से शेप बना सकते हैं। बहुत परफेक्टली जो है वो शेप बन जाती है इस तरह से। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप जो है वो इसकी हाथ की मदद से भी इसकी शेप बना सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हम करेंगे। अब हमने इसकी जो है वो हिप से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह से, जो हमने इसकी शेप में कटिंग करनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसकी जो ऊपर से कटिंग करेंगे। ये देखें, बिल्कुल आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखें, मैंने 1 इंच पे आके इसको मैंने रोका है। जहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर आके मैंने रोक दिया है इसको। यहाँ से हमने इसकी तिरछी कटिंग करनी है। ये कटिंग करने का सबसे मेन मकसद यही होता है कि जो हमारी शर्ट आगे की तरफ को आती है वो हमारी शर्ट आगे की तरफ को नहीं आएगी, अपनी जगह पर फिक्स रहती है, शर्ट आगे पीछे नहीं जाती। तो ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट की साइड की भी कटिंग करेंगे। इससे जो है वो हमारा ऊपर चेस्ट वाले एरिया पे जो है झोल पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो भी नहीं आएगा। उसके लिए भी हमें यहाँ से फ्रंट की साइड से एक्स्ट्रा कटिंग करनी ज़रूरी होती है, इससे हमारा जो है वो झोल वगैरह नहीं आता है। तो ये हमारी शर्ट की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, बिल्कुल आसान तरीका है। तो इसके बाद हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो आगे से हमारा पीस निकला था उसमें से हम अपने स्लीव्स कटिंग करेंगे। 20 इंच मुझे कंप्लीट चाहिए थी, तो मैंने 21 इंच मैंने रखी है। 1 इंच जो है वो मैं इसकी सिलाई में लेके जाऊँगी। तकरीबन मुझे 90 चाहिए, 90
तक तो तकरीबन बस ये 2 इंच एक्स्ट्रा ही है। तो ये मेरी जो है सिलाई में चली जाएगी। तो ये जो है ऊपर से कटिंग यहाँ से मेरा पीस छोटा था, तो ये देखें ये जो मैंने पीस जो बाजू की कटिंग की थी उसमें से जो पीस बच गए थे यही मेरे काम आ जाएंगे। ये मैं जो है ऊपर की साइड पे डाल के इसकी जो बाजू की शर्ट जो कम है कपड़ा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे जहाँ पर जोड़ पड़ना है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि हमने अपना जो भी ड्रेस में से कपड़ा बचता है उसको हमने ज़ाया नहीं करना होता। वो हमारा कहीं ना कहीं किसी भी काम आ सकता है। जब तक हमारा ड्रेस कंप्लीट स्टिच ना हो जाए तो कपड़े को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीस जो है वो हमारा काम आ जाता है। तो ये देखें इस तरह से ये भी 4 पीस हैं, शर्ट के भी 4 पीस हैं। तो हमने इसको इस तरह से रखेंगे, सिलाई हमने इसकी रख लेनी है। रख के जो है हम इसको कटिंग करेंगे। बाजू में जोड़ आएगा, ऊपर की साइड से ज़रा कपड़ा कम है तो ये इस तरह से हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा। आगे से हमने जितनी बाजू हमारी रखनी रख के इसकी हम शेप बना लेंगे। इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है और हमने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको हर चीज़ समझाई है इसमें। अगर आप इसको एक बार समझ ना आए तो आप इसको दोबारा देख लें, आपको बहुत ही अच्छे से जो इसकी समझ आ जाएगी। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ड्रेस की कंप्लीट जो है वो कटिंग हो चुकी है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।